Assalamu alaikum everyone, this is Rabia and Shazia for you on Drama Gup. आप लोगों का सवाल था पिछले ड्रामा गप में कि हमने रक्स बिस्मिल क्यों नहीं किया। रक्स बिस्मिल इसलिए नहीं किया क्योंकि हम आज करते हैं रक्स बिस्मिल। आ गया था ना, हमारा ड्रामा गप सैटरडे को जाता है, पर रक्स बिस्मिल हम पावर पैक ड्रामों के साथ करते हैं राबिया, विच इज दिल ना उम्मीद तो नहीं, पहली सी मोहब्बत। राबिया, we question whether it is power packed or not. प्रेम गली, it is. No. What is complete कर लो फिर मैं पावर पैक पे आती हूँ. Yeah, Chalava, and then we had. Am I missing anything? Let me repeat: Raksi Bismil, Prem Gali, Chalava, and Dil Na Umeed To Nahi, Pehli Si Mohabbat, दुल्हन और करार हम नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है वैसे करार, लेकिन कुछ ऐसे रिपोर्ट करने के लिए मतलब आप ये कह रही हैं कि ये ड्रामे पावर पैक्ट और बीच में वीक के दरमियान रकीब से और डंक जो आ रहा है और फितूर भी है, वो पावर पैक्ट नहीं है? Are you trying to say that? Oh no, Rabia has put me in a corner now. No, that's true. Rakib Se and Dunk is definitely. Fitur, I am a little bit on the borderline. I would like to see it warming up a little more. But yes, I think इस तरफ ज़्यादा, इस साइड पे ज़रा ज़्यादा हो रहे हैं with 3 or 4 very strong ones. लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी कुछ ड्रामे खत्म होने वाले हैं और उसकी जगह जो नए ड्रामे स्टार्ट होंगे वो काफी आपको मतलब कंपटीशन देंगे इन ड्रामों को, कंपटीशन देंगे या क्योंकि देखो ना अभी इन 3 थर्सडे और ट्यूसडे को अभी कुछ ड्रामे खत्म होने वाले हैं या खत्म होके नए स्टार्ट होने वाले हैं. सो यस, मुश्क इज अबाउट टू फिनिश. वो तो वीकेंड पे आता है. देन खुदा और मोहब्बत स्टार्ट हो रहा है, वो मुझे लग रहा है कि वो वीकडे में ही आएगा. सो लेट्स सी क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर ड्रामा कप. यू वांट टू डू छलावा और दुल्हन, व्हिच वन फर्स्ट? We can do a छलावा first. छलावा, ओके. छलावा में मुझे ये समझ नहीं आ रही है, डिड यू आल्सो फील द सेम थिंग कि सरनाश को क्यों नहीं पता चल रहा कि सरोश में दूसरा छलावा है? व्हाई? Yes, I also thought कि मैंने पहले सोचा उसको पहले पता चल जाएगा, फिर उसके बाद जब वो जाके बात करती है और हारिब कहता है, पहले वो सरोश कहता है कि मुझे नहीं पता what you're talking about, तो तब he should have got it. लेकिन I like the fact that they showed that video जिसमें वो नहीं था, लेकिन अब तो she knows now, but I don't know she has told Sarnash that or not. और दूसरी बात ये कि मुझे ये समझ नहीं आ रही, गोरकन आ रहा है और मानूब को बोल रहा है, लेकिन गोरकन को नहीं पता कि 2 छलावे हैं वो, मतलब अब किसी को तो नहीं पता, सिर्फ सरनाश ने को पता है कि एक और छलावा उसने रिलीज कर दिया हमदानी ने और वो पीछे पड़ा हुआ है उसके सवेरा के. तो मुझे गोरकन पे भी ना थोड़ा गुस्सा आ रहा था. लाइक यार तुम मानूर को और कंफ्यूज कर रहे हो, तुम उसको सही डिसीजन कराओ ना, मतलब सही तरफ गाइड करो. सिर्फ वार्निंग देने आ रहे हो कि हवा आ रही है, हवा किस डायरेक्शन से आ रही है, किस वक्त आ रही है, भाई क्या करें वो. But I think Gorkhan has only been serving this purpose throughout the drama. वो mysterious ही रहता है, वो सिर्फ एक डायलॉग, और वो मैं तो ये कह रही थी कि वो वापस भी नहीं जवाब देती, महानूर उससे कोई सवाल भी नहीं करती, वो फ्रीज हो जाती है हर दफा. मतलब मैं कह रही थी अच्छा जल्दी से बोलो, पूछो उससे, पूछो और पूछो, लेकिन वो तो पूछ ही नहीं रही थी. So I think his purpose is just to deliver a message without explaining. She has to find the solution herself. But मुझे ये अच्छा लगा है कि हारिब, मतलब मुझे somehow the story is interesting but not getting it, मतलब not getting there जो शुरू में उसका हुआ था, क्योंकि अभी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक और छलावा ले आए और दोनों छलावों के दरमियान कुछ होने वाला है और पूरी वो स्कीमिंग चल रही है एंड एवरीथिंग. मुझे उसका ये पसंद आया, मुझे ये उसकी वार कि उसने जाके हारिब को बता दिया और हारिब जो है वो अब उसके अगेंस्ट हो गया और वो उसे पूछ भी रहा है. बट एंड आई एम क्यूरियस कि क्या वो कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी देने के लिए रहा हूं, तुम मुझसे शादी कर, नाश आ जाएगा तुम्हारे पास, कभी कभी मैं आ जाया करूंगा. मुझे बड़ा फनी लग रहा था, पर मैं सोच रही थी कि ये कैसे होगा, यू नो. So I was liking the fact that she went back to him and she told him कि I really like you, मैंने तुम्हें, so मुझे ये twist अच्छा लगा. And also कि उसने कहा कि अच्छा ठीक है मुझे बताओ पहले, क्योंकि उसने कहा सरनाश, फिर एकदम से वो चुप हो गई. But then he said कि नहीं मुझे बताओ पूरी कहानी कि क्या हुआ है. So I think he is in it because he always felt for her. तो अब I think it will be interesting, क्योंकि अब क्योंकि मैंने सोचा था अब ये फिर इसके पीछे पड़ेंगे तो मुझसे सरोज से शादी करो. So I hope that तो वही है क्योंकि उनके पास बैकअप और कोई नहीं है, और कोई सारी दुनिया के लड़के खत्म हो गए, उन्हें सिर्फ सरोज ही नजर आता है. वो वापस आ जाएगा ना हारिब. Harib will come back now in the picture. So yeah, this episode was definitely more interesting than the last one. Definitely, but इतना कुछ हुआ नहीं जिस पे हम बात करें. So I think we can move on to
We can go on to दुल्हन में बहुत कुछ हुआ। अब मुझे ये बताओ, दुल्हन में वो बेचारी अंदर जाती है शामी के साथ, बाहर निकलती है मीकाल के साथ, मतलब दोनों उसके पीछे पीछे, और कोई काम नहीं है दोनों को? नहीं, और वो मतलब वो शामी के साथ भी गाड़ी में बैठ के चली गई और फिर मिकाल के साथ ही बैठ के चली गई। अरे भाई तो जूता लगाओ ना, उनको डांटो। और मुझे इस बात पर तो शामिर का तो तुम्हें क्लियरली पता है कि उसकी इंटेंशन क्या है, फिर भी तुम उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और तुम उसके ऑफिस में जा रही हो, क्यों तुम इतना बड़ा रिस्क ले रही हो? माँ को बता क्यों नहीं रही हो? और अगर नहीं बताना है तो निकलते ही साथ गाड़ी से उतर जाती। और ये भी मुझे शादी समझ नहीं आई, इतना अजीब सा दिखा है यार। कहीं भी नौकरी कर लो आजकल तो लड़कियों को, मतलब कहीं मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, कहीं भी वो बन जाओ, सर्वर बन जाओ, या किसी रेस्टोरेंट में कर लो, या किसी टीचर की असिस्टेंट बन जाओ। मतलब दे कैन बी सो मेनी जॉब ऑप्शंस। वो तो कहीं अप्लाई नहीं करी, बस वो बुटीक पे उसका दिमाग जम गया है, तो वो उधर ही कि उधर नहीं है तो कुछ होगा नहीं। ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है। या अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब एनी साहिबा जो है उनको क्या करना है? मुझे तो लग रहा है कि अब मिकाल जो है ना वो अमल के साथ डील ब्रेक कर देगा कि बहन तुम बता दो जाके हमारी शादी हुई है, ताकि ये मेरी जान तो छोड़े। नहीं, आई फील कि मिकाल का ना आहिस्ता आहिस्ता ये जो बार बार क्वेश्चन है ना फिल्मी अंदाजे में, तुम्हारी लगती क्या हो, क्यों बचाने आते हो, कुछ या बार बार उसको वो ड्रामा और फिल्मों में नहीं, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ का क्लासिक क्वेश्चन का जो सवाल होता है, इट्स गेटिंग ऑन हिज नर्व्स हियर। वो इवेंचुअली ही गिव इन एंड वो बताएगा कि मेरा क्या है, मेरा ये ख्याल है। अभी वो कुछ नहीं करेगा, वो उस रूट से उसको लेके जा रही है जहां उसको इवेंचुअली कुछ ना कुछ होगा जिसमें वो उनका हाथ पकड़ेंगे और बोलेंगे ये मेरी बीवी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है, हो सकता है आई एम रॉन्ग ऑल्सो। बट एनी का जो है ना, मुझे बड़ा डबल मुझे वो लग रहा है। एनी जब एनी अपनी माँ के गले रख के रो रही होती है ना, मुझे एक्चुअली उस पर बहुत बुरा लगा, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं काफी इरिटेट होती हूँ एनी के कैरेक्टर से, लेकिन मेरा दिल बड़ा उस पर हुआ। एंड आई लाइक्ड हर मदर्स एडवाइस, मुझे उसकी माँ की एडवाइस अच्छी लगी। और फिर जब वो बेड से उतरती है तो मैंने कहा ओह ही स्टार्टेड इट अगेन। आई वाज होपिंग कि वो थोड़ा अकल से काम करेगी लेगी और ऐसा नहीं करेगी। फिर मैंने बताया क्या, अगर तुम्हें नहीं रहना तो जाओ ना, अपने घर जाओ, छोड़ो उसका पीछे, क्यों क्यों पीछे पड़ रही, क्यों जबरदस्ती उसे कर रही हो, अगर तुम्हें उस पर एतबार नहीं है, शक है, यू नो। एग्जैक्टली या एतबार तो खैर सही नहीं कर रही क्योंकि वो तो है डॉजी इंसान, लेकिन अब आई थिंक शी नीड्स टू मूव ऑन विद हर लाइफ। डॉजीनेस की बात हमें पता है ना, अगर तुम इसको आइसोलेशन में देखो इस चीज को, और अगर हमें चीजें नहीं पता हो तो मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा कि आप जाके अपने मियाँ किसी और तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है या कुछ करती है, आप जाके अमल के घर पहुंची उसको पैसे ऑफर कर रही है। आई मीन ये तो बहुत ज्यादा। आई थिंक बिकॉज उन लोगों की रिलेशनशिप वो है ही ऐसी नहीं कि वो सिक्योर फील करे। एक्चुअली द रिलेशनशिप इज नॉट पायदार। वो तो मिकाल तो उसको पसंद ही नहीं करता ना। अगर वो उसको वहां से सिक्योरिटी मिलती तो वो पीछे पीछे नहीं भागती ढूंढने के लिए क्या वो कोशिश तो कर रहा है, वो अपना रोना बंद करे तो मिकाल उसके साथ कुछ ऑप्शन प्रेजेंट करने की सोचे ना। हर वक्त तो वो सड़ी हुई होती है, अब टीवी बंद करो, मैंने सोना है, मेरे सर में दर्द। अरे भाई मियाँ बीवी हो दोनों। मिकाल फॉर यू राबिया। क्या? सॉरी, मैंने कहा टीम मिकाल इज हियर फॉर यू राबिया। आई एम नॉट टीम मिकाल। आई जस्ट फील के सॉरी एनी जैसी लड़कियां जो होती है ना, इतना शक और इतना वो करके और एक चीज को, एक बात को सर पे सवार करके ना अपनी रिलेशनशिप को खुद ही खराब कर देती है। विच डज नॉट मीन कि आप हर बात को एक्सेप्ट कर लें, बिल्कुल भी नहीं करी। बट हर जिस तरह उसकी माँ ने कहा था ना, हर चीज को हैंडल करने का एक तरीका होता है। आप समझदारी से और अकलमंदी से काम लें। I don't believe in these emotions. Actually, her mother has been giving her very good advice throughout. I do have to say that. लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर उसको पता भी चल जाए, ठीक है, I mean, do you think उसको पता भी चल जाए शादी हुई भी है, he is not interested in Amal, he is not living with her, should she just put it behind her and get on with her life? चाहे दूसरी शादी हुई भी है, उसने तलाक तो दी नहीं है ना, कैसे वो करेगी? she can't put it behind her. अगर उसने तलाक दी होती फिर तो वो होता ना। अब तो किस डायरेक्शन में स्टोरी चल रही है। मैंने तो बोला भाई आगे चलो स्टोरी को, हम तंग आ गए। मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे बात करो, मुझे नहीं बात करो। मतलब क्या ड्रामा। अम्मा को भी बताया ना, कहा अच्छा मैं बाहर जाके मिल लूंगी, आप रहने उसको अंदर मत पता। आई डोंट नो व्हाई शी इज नॉट टेलिंग हर मदर अमल, ये भी नहीं समझ आता। एनीवे और अब वो छोटा भाई भी उठ के बोल रहा है। मतलब पूरी कहानी जो है ना वो काफी मेरी पेशेंस का टेस्ट ले रही है। यस आई कैन सी दैट। या फॉरवर्ड होके देख सकते हैं। प्रेम गली, प्रेम गली, यस प्रेम गली का क्या कहें, हम ज्यादा कहेंगे तो हमें मार पड़ेगी, कम कहेंगे। नहीं, मुझे ये वाली एपिसोड पसंद आई, मुझे मजा आया। मुझे मुझे लगा थोड़ा सा वो जो एक्सक्यूज मी,
इनिशियल वो जो मजा था ना वो वापस आया जब वो सुबह उसके जो तीनों हाथ जैम में देके जाता है, फिर उसके बाद वो उससे कहता है वो सारी बातें मुझे मजे की लगी जब वो डाइनिंग टेबल बैठ के। एक्चुअली आई लव द कॉन्वर्सेशन जो जोया और हमजा के दरमियान होती है जब वो टेबल पे बैठे होते हैं और वो रोना स्टार्ट कर देती है। हर एक्टिंग, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी उसका। वेरी गुड जॉब, बहुत नेचुरल था और मुझे उसमें बड़ा मजा है बिकॉज मुझे लगा कि यार ये कितनी सही बात है। हम लोग होता है कि भागे भागे घर वालों से, लेकिन जब घर वालों से भाग जाते फिर घर वाले याद भी आते। सो आई रियली, मुझे ये एपिसोड बुरी नहीं लगी, मुझे मजा आया। मुझे वो दादा की जो दूरी थी वो भी देख के आया। एक्चुअली जब वो रो रहा होता है मेरा दिल को बड़ा उधर मेरे दिल को छू। आई थिंक द प्रॉब्लम इज, मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि जब वो घर से निकले थे ना राबिया, वो लड़ाई झगड़ा करके नहीं निकले थे, ठीक है, वो बगैर बताए निकल। अगर वो लड़ाई झगड़ा करके निकलते तो फिर मुझे ये सब कुछ जस्टिफाइड लगता फिर, लेकिन क्योंकि वो सीमिंगली उनके दिल में जो था वो तो था, लेकिन सीमिंगली अच्छे टर्म्स पे निकले थे। या तो वो गुस्सा करके झगड़ के निकलते कि अब हमें नहीं, ये भी नहीं समझ आ रहा कि भाई वापस क्यों नहीं जाके मिल सकते, मतलब आप तो रोज जाके मिल सकते हैं, चाय के वक्त जा सकते हैं। डर है ना कि अगर वो वापस जाएंगे तो ये लोग रोक लेंगे, आने ही नहीं देंगे, वो इतना डर है। कभी यस, मोहब्बत ओवर भी हो जाती है ना उनको वो चीज आगे। और फिर आई थिंक एक और चीज ये भी है कि मेरा नहीं ख्याल कि हमजा अपने दादा के आंसू और जोया अपनी नानी की के प्यार के आगे टिक सकेगी। मतलब वो जितना अभी वो दूर है तो वो स्ट्रांग है, वो गए तो उनका रिजॉल्व खत्म हो जाएगा। I wanted to see them having enjoying their home, थोड़ा सा कुछ enjoy करते, कुछ वो तो शुरू से ही रोना शुरू हो गए हैं बेचारे। आ दिया ना, मिट्टी में enjoy तो कर रहे थे, वो enjoy कर रहे थे। और बाजार की वो भी enjoy कर रहे हैं। अच्छा, उसको लेटर जो उसने पढ़ा जोया ने, मुझे बता, उसमें उसने ये नहीं बताया शीरीन ने that she is working for her ex husband। नहीं जोया को उन्होंने जैसे भी लिखा है उसको समझ आ गई है जोया को, क्योंकि आ गई है समझ, जो गुस्सा दिखा मेरे घर नहीं आ सकता। तो उसको मालूम। I was thinking she will want to meet her father. I did not think she shares the anger that Shireen has for her father. So I really I liked it. मुझे अच्छा लगा कि उसने कहा कि जो भी है, because usually ऐसा दिखाते हैं कि बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, वो माफी वाफी करके बाप की तरफ चले जाते हैं, जो ये भी शायद करेगी इवेंचुअली। बट आई लाइक इट कि उसको अपनी माँ का ख्याल है, और जो या फिर कोई और बात होगी जो हमें अब आगे जाके पता चलेगी। बात ये है, आई थिंक दैट शी फील्स दैट माय फादर, मेरे अब्बा ने मुझे पूछा नहीं पूरी जिंदगी। हो सकता है, हो सकता है। I think that was the anger coming from there. Otherwise, why would you not want to? लेकिन I liked her anger also. Actually, this episode, she has really performed very well. So high. She has really done a great job. दोनों गुस्से में भी जब वो वहाँ थी और जब वो रो भी रही थी उस वक्त भी। ठीक है जी। So we have मुश्क, we have रक्से बिस्मिल and पहली सी मोहब्बत। आपने कौन सा करना है? We have मुश्क, we have रक्से बिस्मिल and we have पहली सी मोहब्बत कर लेते हैं पहले, फिर मुश्क, फिर रक्से बिस्मिल। Okay. So हाँ जी, पहली सी मोहब्बत, मुझे बड़ा मजा आया पहली सी मोहब्बत देख के। I liked it कि वो लोग एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा सा बेवकूफाना और थोड़ा सा नॉन रियलिस्टिक है, लेकिन फिर भी मुझे मजा आया। वो जो छत पे भाग रहा है, वो हॉलीवुड की फिल्में होती है ना, उसमें होता है वो हीरो और विलन एक दूसरे के पीछे आगे पीछे भाग गए हैं, गलियों में, घरों पे जहाँ पे छत लगाई, दरवाजा खुला, वहां पे सीढ़ियों से नीचे उतरे, फिर फलांगी दीवार, वो बिल्कुल उस तरह का ना, एक जगह से लटक के दूसरी जगह जा रहा था, पार्कोर कर रहा था। तो मुझे अच्छा लगा कि they tried to experiment the camera और हमें कोई डिफरेंट चीज देखने को मिली। तो यही होता है, अगर वो डिफरेंट चीज थोड़ी सी बेवकूफाना भी हो लेकिन मजे की हो और थोड़ा सा वो हो, तो आपको मजा आएगा देखने का, लाइक इट। सो आई रियली, बहुत मजा आया। तुम्हें कैसा लगा? I think directorially this drama is doing very well actually. Even जो end का, I didn't want to come to the end immediately, but end का जो वो scene दिखाते हैं, that coincidence कि वो आती है और वो मंगनी के लड्डू जो उन्होंने, और फिर वो जाता है और वापस उस वक्त बड़ा खुशी खुशी जाता है, फिर वापस आता है, तो that closing was also very well done. And the छत के scenes, you are right, were great. I loved वो जो उनकी अम्मी थी जिनसे शादी करी है फैजुल्ला ने, उनका मुझे रिएक्शन एंड गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी थी दो जगह। एक तो जब वो रक्षी से बात कर रही थी एंड शी सेड, भाई मैं तुम्हारी अम्मा भी नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन।
बहुत मुझे सादगी से वो हर चीज बयान कर रही है. शी इज व्हाट शी इज नॉट ओवर प्लेइंग इट, शी इज नॉट अंडर प्लेइंग इट, एंड आई लव हर एक्टिंग. पता नहीं रक्षी के दिमाग में ये घुस रहा है कि नहीं. और दूसरी बात जो हम दोनों ने डिस्कस करी थी, विच इज अबाउट द शरीफों का मोहल्ला. ये शरीफों को दूर दूर से देखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने कमजर्व होते हैं. तो these are the two things I felt, and I'm so glad that देखो कहानी जो है ना, yes they are bringing up this lady and they are bringing up this issue, लेकिन उसको ज्यादा realistic बनाना ताकि we can relate to it and understand her problems is something. She's not a bad woman, but she's not she's not a fairy, she's not an angel either. She is what she is. So I like that. एंजल और उसके होने की तो बात ही नहीं है ना. मुझे फायजा इफ्तिखार की ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इशू को उठाया कि हम लोगों को कैसे जज करते हैं. मतलब वो डायलॉग इतना खूबसूरत था कि मुझे नहीं मालूम था कि शरीफ इतने कमजोर होते हैं. एंड एक्चुअली इट मेड मी थिंक अबाउट माई सेल्फ कि क्या मैं लोगों को इसी तरह जज करती हूँ जो दूसरे या डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं. क्या हम लोग ऐसे ही जजमेंटल हो जाते हैं? क्या हम ऐसी दुनिया में लोगों का जीना हराम कर देते हैं? फिर वो जो दूसरा जो वो सबा फैसल का जो कैरेक्टर है, वो खाला, वो पूरी बात बोलती है कि देखो उसने कुंडा डाला था, उसने पैसे देने हैं तो इसलिए वो कर रहा है. कि इतनी आई जस्ट लव दिस होल टेक जो उन्होंने लिया है. ये मुझे समझ नहीं आया कि फ्लैशबैक में किसको दिखाया. सॉरी, मैंने वो मिस कर दिया. तुम्हें फिगर आउट हुआ कि I have written your flashback और मैं खुद कंफ्यूज हूँ. Can you just jog my memory what exactly happened there? बस वो ये दिखाते हैं कि वो उज़मा हसन का कैरेक्टर है जो अभी आई थिंक आगे जाके इंट्रोड्यूस होगा. जो बात भी हुई थी, जो वो रो रही है, दुल्हन एक बैठी हुई और उसकी मर्जी के अगेंस्ट उसकी शादी हो रही है. अब वो कौन है ये मुझे नहीं पता चल रहा. मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया. तो एक ये थोड़ा सा मुझे, लेकिन इट मेड मी क्यूरियस टू नो कि आगे जाके कौन है फ्लैशबैक में. ये जो है इसका कनेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से हमें स्टोरी पता चलेगी. क्योंकि फायजा इफ्तिखार ने मुझसे मेंशन किया था कि जो अभी कहानी चलेगी वो ये आगे जाके उज़मा हसन की कैरेक्टर और एक और आएगा उनके साथ, उनकी कहानी है जो आगे चलेगी. सो आई एम रियली क्यूरियस कि होगा क्या आगे. I'm wondering कि ये अकरम और उनकी शादी तो नहीं थी. Maybe she was, black and white में दिखाते हो. I don't know. Let's see क्या होगा. अच्छा, मुझे ये पता. हाँ, ये मैंने भी इससे, क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि ये फ्लैशबैक क्या था. I was confused. अच्छा, ये बताओ. ये बोलो. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो जो तुम्हें वो चीज अच्छी नहीं लगी थी, बट आई लाइक्ड इट कि बिकॉज होता ऐसे ही है. वो जो फोन करते हैं ना असलम, उससे जो बोलता है, धमकी देता है कि किसी भी तरीके से मुझे देखना है. आई फाउंड इट क्यूट. मुझे मजा आया. अभी वो तैयार व्यार होके झुमके पहन के चली जाती है. आई लव दैट. वो जो पूरा जो सीन है ना, दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज बिटवीन गाय एंड द गर्ल. सो वो अच्छा है, मजा आ रहा है देखने का. रोमांस देखने को मिल रहा है और क्यूट है. और फनी भी है. मुझे तो मजाक I like the way she was choosing the clothes. So मेरा पॉइंट ये था, ये बहुत रियल दिखाया था, क्योंकि लड़के ऐसे ही करते हैं जब वो इश्क में मुब्तला हुए होते हैं जवानी में. तो वो यही कहते हैं कि बस आ जाओ तुम, एक झलक मुझे तुम्हारी नजर आ जाए. बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम क्यों उसको इतने डेंजर में डालना चाह रहे हो. तो फिर भी चलो बच गई. वो तो जज्बाती है ना. वो तो जज्बाती है. बट वो अपने भाई से भी लड़ा उसके लिए. भाई ने पीछे ग्लास मारा, भाई से भी लड़ा. तो वो तो अभी भाई से तो अभी लड़ना होगा. अभी तो आगे रियल फाइट विल ना. लेकिन टू थिंग्स फोन से मुझे याद आया. एक तो ये कि भाई जब आपका बेटा या भांजा या कोई भी ऊपर फोन पे बात कर रहा हो या भतीजा, तो आप उस लड़की के घर फोन करके उसको क्यों, पहले आप अपने बेटे की तो खबर लें. शिकायत नहीं लगाई थी उन्होंने, सिर्फ मेंशन किया था. उन्होंने ये नहीं बोला कि शिकायत लगाई. उसने कहा था फोन आया था जिसपे नानी उसको भड़कती है. मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसने शिकायत लगाई थी. उसने तो सिर्फ ऐसी बात की थी. आई डोंट थिंक दे विल इवन हैव अ प्रॉब्लम विद हर टॉकिंग. बट मुझे ये हुआ कि वो लड़की क्यों नहीं बोली कि भाई मैं तो नहीं बात कर रही थी उससे रातों को. लड़की की बात ही नहीं सुन रही थी. नहीं, वो बोलना चाहिए था उसको, जोर से बोलना चाहिए था. और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने शिकायत लगाई. ओके, चलो देन मे बी आई मिस हर. अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो फोन नंबर क्यों दे दिया उन्होंने, उनकी दोस्त ने अपने भाई को. को लग रहा था ना, उसने कहा तो मुझे लग रहा था कि तुम इंटरेस्टेड हो. रक्षी को कोई मसला तो था नहीं. हाँ, इन प्रिंसिपल इट शुड नॉट हैव हैपेंड. लेकिन ड्रामे में तो पूछती थी ना रक्षी से कि भाई तुम इंटरेस्टेड हो के नहीं, दे दूं मैं तुम्हारा नंबर. उसको लगा ना कि वो इंटरेस्टेड है. उसको पता, भाई हाँ सबको तो पता चल रहा है कि मोटरसाइकिल की किसके पीछे आ रही है और कौन किसका नजरें मिला रहा है. तो कैसे मिस हो गया. मतलब उसने उसकी हेल्प. मोटरसाइकिल तक तो बात सही रहती है ना, जब वो फोन पे आ जाती है मे बी वो वैसी मजे ले रही हो कि चलो मोटरसाइकिल पे मेरा कोई पीछा कर रहा है. वो तो अब चाहिए था. बट
चलो बट चलो हो गया, ऑल इज वेल इन लव एंड वॉर. मुश्क ओके, मुश्क आदम इज बैक इन एक्शन. आदम का एक्शन जो है वो 1 सेकंड बाद में कर लेती ना वो, मैं तो ये देख रही थी, ऐसी टाइमिंग थी उसकी गुड्डी की वो काटने की कि उन्होंने वो किया घुमाया और वहां उन्होंने दरवाजा लात से और खट से खुल गया दरवाजा 1 सेकंड. टांग मारी थी आदम ने, ऐसे नहीं करो, आदम को अंडर एस्टिमेट नहीं करो शादी. आदम ने जोर से लात मारी थी और दरवाजा ठा करके खुला था और फिर वो अंदर आई थी और फिर उन्होंने फौरन ताया जी को साइड पे फेंका जोर से और वो गुड्डी को उन्होंने पकड़ लिया. बट अगर वो गुड्डी को उसी वक्त नहीं करती, गुड्डी उस वक्त नहीं करती तो फिर हॉस्पिटल में फोन कैसे देते और फिर वो कैसे अपनी मोहब्बत का, कैसे उनको रियलाइज होता कि गुड्डी उनके लिए क्या है. ही वाज अबाउट टू लूज गुड्डी ना. सो ये तो प्रोसेस दिखाना था आदम के लिए, टू मेक हिम रियलाइज कि विवेक नहीं, अब गुड्डी उनके दिल में रहती है. और हमें कैसे पता चलता है कि दोनों का ब्लड ग्रुप भी एक ही था. आई लव दीज कोइंसिडेंसेस बट इट वाज क्यूट. आप बहुत ज्यादा सख्त हो रही हैं यार, दिस इज नॉट फेयर, यू आर बीइंग वेरी. नहीं मैं तो कह रही हूँ इट वाज क्यूट. गलत बात मत क्या करें यार, मतलब क्या स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी, फिर आप चाहती है अगली 4 किस्तों में वो खून ढूंढते रहते, क्या चाहती हैं आप? हाँ नहीं ढूंढ लेते ना, शायद उनका मिल जाता, ताई आ जाती वापस, ताई का वो नेगेटिव होता, ये भी तो हो सकता था. ताई में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी बेइज्जती की बात. ताई का तो एग्जिट हो चुका है, ताई अब नहीं आ सकती. ताई इज थिंक ऑफ साकिब कमिंग बैक, क्या जरूरत थी साकिब को? I really liked it. एक तो I love that girl's acting, रोशनी. Okay, she really did a fabulous job and I was so happy कि उसने सुनाई और उसने अच्छी तरह सुनाई और उससे भी नहीं सुनाई, बड़ी रैशनली उसको बताया कि भाई this was my love, I gave you everything and now I can't stand you, प्लीज गो अवे. वो मुझे थोड़ा सा फनी भी लग रहा था कि वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था और वो कह रही थी तो कह रहा था एक दफा मैं तुम्हारी तरफ देख लूं, उसने कहा नहीं, उसने नहीं देखा. जरूरत क्या थी? मुझे तो लगा नहीं भी होती तो मैंने तो साकिब का चैप्टर बंद कर दिया था. तो मुझे आई थिंक बिकॉज उसको लास्ट दिखाया था साकिब को दैट ही वाज फीलिंग बैड, ही वाज फीलिंग कि मुझे नहीं करना चाहिए. तो उससे फर्क क्या पड़ा? अभी भी तो उसने माफ तो नहीं किया ना, तो ही विल स्टिल बी क्राइंग. But now अब बड़ा क्लियर हो गया ना फ्रॉम रोशनी साइड, मतलब शी इज नॉट पाइनिंग फॉर हिम. ये नहीं है कि भाई हाउ कैन समबडी जिसको आप एक खोटे पे छोड़ के आ गए, एज के आ गए, वो किस तरीके से आपको माफ कर? अरे भाई ड्रामों में कुछ भी पॉसिबल है. ओके कुछ भी पॉसिबल है. सो आई एम ग्लैड दैट दे शोड दिस, दैट दिस पर्सन इज नॉट वर्थ you going back to him. अच्छा, I loved Shayan's acting. Usama Tahir did an amazing job. I mean, like शुरू के 2 मिनट में तो उनकी डायलॉग ही नहीं थी जब वो महक से मिलते हैं और सिर्फ वो आंखों से जब वो बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाता है वो ऐसे करती है. And Usama Tahir did an amazing job. और उस वक्त मुझे बड़ा अफसोस होता है, मेरे दिल में क्या था, like this guy deserves a better role, like उनको एक अच्छे ड्रामे में मेन कैरेक्टर जरूर मिलना चाहिए because he is really good with his expressions. और मुझे बहुत मजा आया वो सीन देख के only because of Usama Tahir. मैं तो कह रही थी कि वो आई पूरी भागती दौड़ती कि तुम सही कह रहे हो मुन्ना, और जब वो आके और एकदम से वो रुक गई. नहीं, दैट वाज सो टिपिकल महक. हाँ नहीं, वो तो रुकी ना कि उसको ख्याल आया कि भाई मैं ये झूठ, और फिर उनको ख्याल आया कि अच्छा मुझे याद आ गया कि इसने तो शादी कर ली थी, किसी और से निकाह किया. बट ये एपिसोड थोड़ी सी फिल्मी अंदाज में एडिट हुई थी कि वो स्लो मो में भाग रहे हैं और वो आके भी आदम ने भी जो बचाया उसको वो स्लो मो में. सो आई लाइक द इफेक्ट्स, मुझे बहुत मजा आया. What did you think of Adam telling of Mehak? जब वो आता है ना अंदर, ना काफी अरसे से शुक्र है कि उसने कर लिया. थैंक गॉड. क्योंकि now he is in love. पहले he was in love with Mehak तो उससे नहीं कहा जा रहा था, बट अब उनके जो है इमोशंस कहीं और चले गए, उनका दिल कहीं और है, तो इसलिए वो कह सकते हैं. उर्वा looked really beautiful जब उनको, अच्छा मजे की बात है, उर्वा पूरे उसमें उर्वा गुड्डी जो थी वो सो ही रही थी, मतलब बेहोश थी. बट किसी गुड्डी की हम सबको फिक्र पड़ी हुई थी. आई लव्ड हर, वो शी लुक्ड सो प्रिटी जब वो लेटी थी. बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, एंड आई वांट टू एडमायर अदर, मतलब आई जस्ट वांट टू से आजकल जब होता है ना, जब ये सीन है तो उसमें मेकअप के बगैर आ सकते हैं. आई फील के आई वुड हैव लाइक्ड इट. मुझे थोड़ा सा हो रहा था ये ब्लश क्यों लगा हुआ है, ये मस्कारा क्यों लगा हुआ है जब ये बेड पे लेटी हुई है. छोटी सी बात है, बट मुझे लगता है कि वो एक जो हम महक के लिए, जो हम गुड्डी के लिए फील कर रहे थे, वो थोड़ा सा ज्यादा फील करते अगर वो उतनी ही उजड़ी हुई और उतनी ही बेहाल नजर भी आ रही होती. इट ऑल मेक्स अ डिफरेंस. हाउ इसीलिए तो फिर वो कहते हैं ना कि मेकअप ऐसा करते हैं कि किसी की हालत खराब है, कोई बुरा लग रहा है, क्योंकि यू वांट टू फील हाउ द एक्ट, यू वांट टू कम्युनिकेट व्यूअर को एक खास किस्म की फीलिंग ना. तो ये मेरी बस मैं 1-2 और ड्रामा में भी नोट कर रही हूँ कि वो
मेकअप के बगैर नहीं आ रहे हैं आजकल लोग, सो आई जस्ट विश मेकअप के बगैर नहीं आ रहे, लाइटें खोल के सो रहे हैं, बिल्कुल मतलब उजाला करके सो रहे हैं ये दो तीन, बिकॉज आवर ड्रामास आर रियली मूविंग ऑन विद देयर कंटेंट माशाल्लाह। दो तीन सो या चीजें नोट कर ली प्लीज, तो ये अच्छा है। थोड़ी चीजें हो सकती हैं। अब मैं होप कर रही थी कि वो अपनी अम्मा को बुला ले उसके पास गुड्डी, लेकिन वो तो चली गई है, अब आदम जाएंगे उनके पीछे पीछे। मैंने प्रोमो नहीं देखा, सो लेट्स Oh, sorry, this was in the promo. I thought this was in the end, in the drama. Okay, sorry for spoiling it for you. Yeah. ओके सो रकी नॉट रकीब से रक्षे बिस्मिल, दिल ना उम्मीद तो नहीं, सबसे लास्ट रक्सी बिस्मिल। Oh, we haven't done रक्सी बिस्मिल। मैं कह रही हूँ ना पावर पैक शो है ये, एक के बाद एक के बाद एक। आगे। Okay. रक्सी बिस्मिल में मुझे ये बताएं कि वो जो है उनके साथ हो चुका है जो भी होना था, वो बेचारे जो मूसा हैं अब वो जूते भी पहना रहे हैं सबको, मतलब ये कौन सा, जूते भी पहना रहे हैं, और वो जो उसको बिठाया था वहां टेबल पर, तो वो बेचारी जो सकीना है उसका इतना कम मकाम था कि किसी को इंसल्ट करना है तो सकीना की जगह हटा के उसको वहां बिठा दें। I had not thought of that. That's what तुम यहाँ भी मत बैठो उसके बराबर, तुम वहां जाके बैठो जहाँ वो बैठी हुई थी। So that was kind of I think वैसी पोजीशनिंग ऐसी है कि सीधे हाथ पे ये लोग बैठे, मोटे हाथ पे बैठे, सामने सबसे कम वाला बैठे। ऑल तो होता ये है कि वो टेबल के दो हेड्स होते हैं कि उस पे जो दो लोग बैठे वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यूजुअली, यू नो, कि एक साइड पे अम्मा बैठती है, एक साइड पे अब्बा बैठते हैं, या दादा बैठते हैं या अब्बा बैठते हैं, यू नो, या दादा या दादी बैठते हैं। बट इसमें उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया, लेकिन मुझे मजा आया एपिसोड देख के। आई लव्ड ईसा एंड मूसा का इंटरेक्शन, जब ईसा उसे कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। मैं ये बात कहना चाह रही थी कि आई एम सो ग्लैड कि फाइनली हमारे ड्रामों में मोहब्बत दिखाई है, फैमिली रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ दिखाई है। इंस्टेड के ईसा कह रहा है हाँ मुझे तो दौलत मिल गई, मुझे तो पोजीशन मिल गई, एंड मूसा कह रहा है मैं ये सब चीजें कैसे वापस लूं। सो आई रियली एंजॉयड इट। हाउ डिड यू फील इट? मेरे दिल को एक्चुअली बुरा लग रहा था दोनों भाइयों के लिए जब वो सीन आ रहा था। But I am loving Isa's acting. I'm loving the way he is playing up as the younger brother, and also मुझे इसका फील हो रहा था कि उसको कुछ नहीं पता। वो उसने कहा अपने अब्बा से कि मूसा ये सारे इंतजाम पहले भी करता है, मैं उसी को कहता हूँ। वो वाकई he is lost without him. And I also love the way they've shown Musa कि वो चाह रहा है to get rid of that expectation and the responsibility, और कह रहा है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जूते भी पहना दूंगा, कोई बात नहीं, तुम यहाँ के बैठ जाओ, तुम कर लो सब कुछ। I also want to see going forward ईसा का transformation, but in a good way, कि वो अब responsibility वो तो होगा, वो तो ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन वो ईसा के साथ फिर भी वही रिस्पेक्ट रखे जो उसकी है। So that's what I want to say. I want to appreciate the writer and the director for this, कि बहुत खूबसूरत लिखा है और बहुत खूबसूरत डायरेक्ट किया है। मुझे वो नफरत, हसद और साजिशें नजर नहीं आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। I was really happy and I was like wow, इस मतलब दिल आंसू रो रहा था यार आपका, मूसा के लिए भी और ईसा के लिए भी। जोरा क्या ख्याल है? आपको लगता है जोरा वाकई मूसा से मोहब्बत करती है और उसको पता है कि मूसा के माँ बाप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है? क्या चल रहा है? या वाकई शी नॉट इंटरेस्टेड इन मूसा? जोरा जो है ना वो अभी तक ये सोच रही है कि ये चीज क्या है, मतलब ये है क्या चीज जो आ गया है मेरी गोद में आके, बिकॉज शी इज नॉट रियल, राइट? हिज कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी अनरियल। जो जिस किस्म का इश्क है, जुनूनी काइंड ऑफ इश्क, इज अनरियल। जब वो आके ये जो नाम मुराद आते हैं और जब ये अखबार फेंकते हैं और कहते हैं कि तुमने सौदागरी करी थी, दैट इज नॉट जोरा आयदा, बिकॉज वो तो सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट मांग रही है। वो कह रही है कि मुझे इज्जत से लेके जाओ, वो पैसे नहीं मांग रही, वो कुछ और नहीं मांग रही। हाउ विल शी वार्म अप टू मूसा? अब उसको पता तो चल गया है मूसा हैज लॉस्ट एवरीथिंग, सो अभी आई डोंट थिंक शी इन लव। लेकिन उसको कोई गिल्ट नहीं हुआ? उसने वो शी बाउंस बैक एंड शी सेड कि मेरा मैंने तो नहीं बोला था ये सब करो, आई एम नथिंग, तुमने मेरे से इश्क में मुब्तला हुए, मैंने तुम्हें थोड़ी बोला था। और आई लव दोस डायलॉग्स जो उसने बोला कि मैं यहाँ पैदा हुई हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है, वो वहां पैदा हुआ है तो उसमें उसकी क्या बढ़ाई है, ये तो अल्लाह का करना है ना। सो आई रियली लाइक दिस ड्रामास जो कि ये इस तरह की जो इससे पहले पहली सी मोहब्बत में भी फायदा इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बात बोली, और इसमें भी जो राइटर है उन्होंने बहुत खूबसूरत ये बात बोली कि मतलब हम लोग क्या समझते। और मुझे लगता है, मुझे ये चीज लगती है कि ये मूसा का जर्नी है। जो मूसा अपने आप को बहुत समझता था ना, वो ये मूसा का जर्नी, जस्ट बिकॉज कि अल्लाह ने आपको ये हिदायत दी है, आप बर्तन नहीं हो सकते दूसरों से। तो सकीना ने जब मूसा को सुनाई
तो वो एंड में उसके सर के ऊपर हाथ रख के चला जाता है, मतलब वो अब उस दुनिया से ही निकल चुका है. बट I would like him to come back into this world, but come back with a renewed, जो तुम कह रही हो ना, मूसा's journey के थोड़ा. मुझे ये समझ नहीं आई उसकी सकीना की, भाई तुमने क्या किया, ये तो सब अल्लाह ने किया, यू हैव नथिंग टू डू विद इट, तुम्हारा तो पार्ट नहीं है, जो मैंने देखा, मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया, ये कर दिया. मैंने कहा भाई तुमने कुछ नहीं किया, तुम आगे भी कुछ नहीं कर सकती, ये तो उसके अब्बा ने किया है, तुम्हें तो उन्होंने इजाजत दी कि तुम थप्पड़ मार के अपना बदला उतार लो. बट ये जो फुरकान कुरैशी का जो कैरेक्टर आया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? ये मलिक शहरियार, that's the name, right? मलिक शहरियार हीरो है, कौन है, क्या करेंगे? So हीरो नंबर 0 ना बन जाए मूसा के सामने. I think he is अभी उनकी भी, he is also curious about Zora. उनकी शादी हुई भी है, I think एक शादी, no mental connection over there. Slowly he will fall in love with her. And फिर the real test will be, I think. I don't fall in love because मुझे तो काफी साफ नजर आ रहा है that it's lust, yeah, it's his ego. अभी तो it's lust, अभी तो it's just to have a good time. Ego भी, क्योंकि उसने उसको लिफ्ट नहीं कराई थी, तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, I'll get you who I am, you know. Yeah, so it's interesting. रक्स बिस्मिल देख के बहुत मजा आता है, and I wait for the next episode कि क्या हो. And I like the way the story is moving forward. कि अब पहले आहिस्ता से उसको इंट्रोड्यूस किया मलिक शहरियार को, and now he's going forward. And अब देखो सितारा को वो बिल्कुल पीछे ले आएंगे या आगे बढ़ाएंगे, ये नहीं पता हमें. I'd like to see what happens there. That will be challenging. दिल ना उम्मीद तो नहीं जी, दिल ना उम्मीद तो नहीं पे मैं आ गई हूँ. Yes, I was मुझे इतना मजा आ रहा है, I have to say कि युमना ज़ैदी, मतलब मुझे I don't know what to say. She was amazing even yesterday's episode. मुझे इतना मजा आ रहा है. वो जिस वक्त आई और जिस वक्त बाथरूम में बात कर रही होती है बाजी सवेरा बाजी, और फिर वो डॉक्टर साहब से भी जिस तरह बात कर रही होती है, एंड एवरीथिंग लाइक यू नो, वो उसका मतलब एक डिफरेंट हम मोड में देख रहे हैं युमना ज़ैदी को, एक डिफरेंट एवटार में देख रही है. मुझे इतना मजा आ रहा है. उसके बाद जब वो उसकी रमशा की लाश पे बैठी होती है, उस वक्त भी जो उसके रिएक्शन है, जो उसके एक्सप्रेशन है, दे आर सो डिफरेंट. रिमेंबर डेथ सीन इन प्यार के सदके एंड रिमेंबर द डेथ सीन हियर. yes, तो इतना फर्क है. एंड आई मीन टू मी शी प्रूव्ड कि वो शी इज अ क्वीन ऑफ एक्सप्रेशंस. Yes, she is a very versatile actress, and she has so, and back to back दो ड्रामे इस तरह with a completely different look is amazing. I also like वो छोटी मोटी बात जो तुम कह रही थी कि बाथरूम में वो कर रही थी उसके साथ. And also like you said, I was going to say something और मैं भूल गई हूँ मुझे कहना क्या था यमुना के बारे में. But yes, I'm going to move on to the next one. मुझे समझ नहीं आ रही नादिया खान का जो कैरेक्टर है, वो उस बच्चे वो इतना क्यों मारा है. इट्स so irritating. मुझे समझ नहीं उन्होंने ये कैरेक्टर दिया भी. पर मैं ये कहती कि शी इज सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस. उनका बिल्कुल आई डोंट नो आगे जाके कुछ समझ आए, आगे जाके कुछ हो तो हो. अभी तक तो मुझे मैं वो आती है उसको मारती है चली जाती है, आती है मारती है चली जाती है. It's not fair to the character so far unless they're going to show something later. मुझे नहीं पता. But I agree. अच्छा मुझे ये बता, हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था ये जो मौलवी साहब का कैरेक्टर है. See, I think it's very good that they're showing this because when a person जिनका ये रुतबा होता है इतने धड़ल्ले से ये प्रोनाउंस करते हैं, वो बड़ी डेंजरस चीजें होती हैं. You have a lot of responsibility और आप पूरी कम्युनिटी को अफेक्ट कर सकते हैं. और अब वो जाके स्कूल में यही और अकेले नहीं करेंगे, वो सबको साथ लेकर जाएंगे and then they are going to forward that agenda. लेकिन उनकी बात अपनी तरफ है कि लड़कियों को जो भी वो चाहते हैं कि भाई पढ़ना लिखना नहीं चाहिए ज्यादा मैदानों में. लेकिन दिस क्वेश्चन राबिया दैट यू आस्क्ड ऑन इंस्टाग्राम टुडे, आई आल्सो वांटेड टू आस्क वाज कि क्या लड़के लड़कियों को इस उम्र में साथ पढ़ना जरूरी होता है, क्या उसके बगैर बच्चियां नहीं पढ़ सकती? सो वो तो मैंने जनरल आई वांट टू मुझे लोगों का व्यू समझना इसलिए, बट अगर तुम मेरा व्यू पूछ रही हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एक आप फास्ट एंड एक रूल आप अप्लाई कर सकते हैं. हर इंसान और हर जगह की सिचुएशन डिफरेंट होती है. बट यस, किसी भी इंसान को किसी चीज से रोकना सही नहीं है. सो अगर ऑल गर्ल्स स्कूल है दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, वो नहीं कर सकते. इट्स ओके. बट लेकिन उनको क्रिकेट खेलने से उन बच्चियों को या उन्हीं बच्चियों को स्पोर्ट्स या कुछ और करने से या अपनी किसी भी मर्जी की एक्टिविटी करने से रोकना वो गलत है. चाहे वो चाहे वो होगा. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है.
पीपल कैन आर्ग्यू कि को एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि को एजुकेशन, बिकॉज घर में भी तो मर्द होते हैं, घर में भी तो कजिन्स होते हैं, सो जरूरी नहीं है कि को एजुकेशन ही हो। मुझे लगता है कि माँ बाप को किस तरीके से अपने बच्चों को किस तौर तरीके से ठहराव से रेस करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट rather than just going to a co-education school. Co-education जाके भी बहुत बड़े बड़े लड़कियां मिस्टेक्स कर सकती हैं। सो मैं इस चीज में ना इधर हूँ ना उधर हूँ। मुझे लगता है जिसको जो सिचुएशन सूट करती है, जैसा जिसका माहौल है, फैमिली एक्सेप्टेबल है, बट ये बात बस जरूर रखनी चाहिए कि अपनी बेटियों को लिमिट नहीं करें और उनकी इंडिपेंडेंस नहीं हटाएं और उनको इक्विप करें कि वो जिंदगी में आगे अकेले अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। ये मुझे एक्चुअली देयर वर टू थिंग्स मेंशन्ड हियर राबिया, एक तो कि वो बाहर जाके खेल नहीं सकती और दूसरा कि वो को एजुकेशन था। एंड एक्चुअली दे आर कंप्लीटली टू डिफरेंट टॉपिक्स हियर फ्रैंकली, ओके, बिकॉज लाइक यू आर सेइंग, आई डोंट वांट टू रिपीट व्हाट यू सेड, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक मानी एंड कि एक आपको माशरे में देखना चाहिए क्या हो रहा है। एंड वेरी गुड स्कूल्स इन द यूके बाहर भी एंड इन लाहौर आल्सो आई एम टोल्ड आर ऑल गर्ल्स आर ऑल बॉयज, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आगे जाके एक जैसे आप कोई स्कूल का प्ले लगा रहे हैं या आप कोई स्पोर्ट्स डे कर रहे हैं, उसमें आप या 14th अगस्त के ऊपर जश्न मना रहे हैं, वो आप साथ कर सकते हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द साइकोलॉजी, बट मे बी आई विल डू अ वीडियो ऑन दिस लेटर, व्हाई इट इज important for girls and boys to have a slightly separate education also till a certain age. And I'm going to take out a video on that. I have decided after this. Yeah. तो अब फाइनली में पता चल रहा है कि अल्लाह रखी का क्या है। वो मुझे वो आंटी तो भाई वो क्या थी, उन्होंने मतलब I really have to admire her, वो जिस तरीके, know what she's done on that register, क्या लिखा है उन्होंने? मुझे लगता है उन्होंने ये लिखा है टमाटो नहीं, उन्होंने उसका अल्लाह रखी के बाद अल्लाह रखी का नाम लिख दिया है और उससे अंगूठा लगवा दिया है। अब मुझसे वेट नहीं हो रहा कि अगली एपिसोड हो और मैं देखूं कि क्या होगा। ये पैसे तो जमशेद ने चुरा लेने, या जमशेद के मुझे पैसे तो चोरी हो जाएंगे, दो भाइयों ने चुरा लेने। आई रियली लाइक किस तरह उन्होंने कनेक्ट किया है कि अल्लाह रखी ने बातों बातों में बता दिया, वो लोग लड़के जाएंगे और वो सब वो पैसे चुरा लेंगे जब देगा। सो अगली की 2-3 किस्तों में ना मुझे बहुत आई रियली वांट टू एडमायर, मुझे बड़ा मजा आया। अब आई डोंट वांट टू से मजा आया, बट ओके आई वोंट से मुझे मजा आया, बट दैट सीन जब रिमशा की डेड बॉडी लेकर आते हैं, वो सीन बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ है, क्योंकि वो जो टीपू साहब का कैरेक्टर है ना, वो मुझे इतना अच्छा लगा। तुमने उनके फेस के एक्सप्रेशन देखे जिस वक्त आंटी रोती भी आती है, उसके भी फेस पे एक्सप्रेशन था कि तुम क्या कर रही हो, यू नो, उसकी भी आंखों में वो था। एंड फिर उसके साथ ही उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया जब वो उसको युमना जैदी को लेकर गया। फिर डॉक्टर साहब आया और उनका स्कूल, और डॉक्टर साहब का एक्सप्रेशन कैसे चेंज हुआ? डॉक्टर साहब का एक्सप्रेशन चेंज हुआ। It was like that was a very scary scene. That was terrible. पूरा सीन इतना पावरफुल था एंड आई वाज लाइक यार मुझे डर भी लग रहा था, बट इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल। और सबके एक्सप्रेशन, and it showed the evilness, the raw evilness of Auntie and Yasra Rizvi जब वो सवेरा देख रही होती थी, she was actually shocked कि ये क्या हो रहा है, how can she cry and say that she's had a heart attack. अच्छा आंटी जी को देखो, वो पहले जुल्फी के साथ मुस्कुरा के बात करी थी, अब डॉक्टर साहब के साथ भी मुस्कुरा के बात करी। मैंने कहा आंटी जी तो बड़ी हुए यहाँ भी और वहां भी। सो आंटी जी का कैरेक्टर बड़े मजे का है कि आई डोंट नो, मैं उनसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ। लाइक मुझे उनके कैरेक्टर से कोई उलझन नहीं हो रही है। आई वॉज अमेज्ड कि यार ये देखो कैसी आंटी जी है, बट तुम्हें हो रहा है, तुम्हें उनको गुस्सा चढ़ रहा है। At that point when Rimsha की बॉडी आती है, I was really मैंने कहा इनमें से कौन बोलेगा। I knew that Sumbul's character will speak up, but उसमें बड़ा ठहराव था, सवेरा चुप करके उसने अब्सॉर्ब कर लिया, नहीं कहा। But yes, उसका वो जो इंटरेक्शन था डॉक्टर जुल्फी के साथ, वो एक और लेवल पर होता है, बिकॉज डॉक्टर के जुल्फी के साथ पहले हो चुका है। तो that was another level which is what evil people do. They cover up like this क्योंकि उनको guilt नहीं होती है, and that's why they go on. I also wanted to talk about देखो मैं फिर भूल गई, हाँ, the cricket coach. मेरा बहुत दिल उसके लिए, वो बार बार कह जा रही कि वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलती है, बिकॉज दैट्स अनदर थिंग विच इज विमेन इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, और कितनी मुश्किल से लड़कियां आगे बढ़ती हैं और इस फील्ड में आती। भाई पढ़ना मुश्किल, पढ़ना एक, और वो कह रही उसकी अम्मा कि हम इसको पढ़ा ही लें, वो बहुत बड़ा काम है, इसके आगे आप अभी कुछ मत कहें। सो आई एम सो ग्लैड दे आर ब्रिंगिंग दैट इन, एंड द पोलियो आल्सो, द पोलियो आल्सो वेरी हार्ड। दिल ना उम्मीद तो नहीं की, यही बात है कि बहुत से मल्टीपल इश्यूज को एक साथ लेके चल रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है, और कहीं भी आप ओवरवेल्म नहीं होते। Every issue is impactful in the way they have shown it, including the dowry.
जिस तरह वो डाउरी की बात कर रहे थे, उनको मोटरसाइकिल भी चाहिए, ये भी चाहिए, और लोन ले लो, एंड लोन इज व्हाट दे डू। या हर सीन जो है वो इतना इम्पैक्टफुल है कि हर स्टोरी में कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं, बच्चे की मार, अकेली माँ का इस तरह रहना, लोन, डाउरी, सब कुछ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड कहीं भी आपको ना वो ऐसा नहीं होता कि आप बोर होना शुरू हो जाए, बोर हो जाए। और वो इवन सादिया की बातें जो अपनी बहन से, यंग लड़कियां होती हैं ऐसे कि दे आर इमेजिनिंग दिस ड्रीमी वर्ल्ड जो आपका मियाँ आपका ख्याल रखेगा और आपके लिए, उसकी भी सिंपल सिंपल ख्वाहिशें होती हैं, और वो सिंपल बातें बहुत खूबसूरत ये कि वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब ये इसकी शादी होगी तो ये खुशी खुशी शादी से के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि बहन ने ये बोला है, वो शी इज डेड कि मैंने जुराबे पहन के, मैं लाल जूते पहन के मैं ये घूम रही हूँ। सो आई लव द डायरेक्शन, इट्स वेरी So that's all for the time being from us. We are done with our drama club. Hopefully we have not forgotten any dramas. I am watching a web series called बेगुनाह, जिसमें है सरमद खुसेट। शाजिया, आई डोंट नो अगर आपने चेक की है, यानी कि अभी तक 2 एपिसोड हुई हैं, सिर्फ 15 मिनट की होती है, और 15 मिनट में भी शुरू और एंड का निकाल दो तो 13 मिनट की होती है, और मैं कहती हूँ अभी तो कुछ हुआ है और वो खत्म हो जाता है। स्लो पेस्ड है एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आई एम तो मतलब मैं इस पे एक वीडियो निकालूंगी, इसका रिव्यू करूंगी। आई एम सो थैंकफुल टू द होल टीम। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व इन इट। मैंने सही वो नहीं की। इट इज अबाउट हैविंग कि बच्चों के लिए एक अलग अदालत होनी चाहिए, कि बच्चों का केस एक एडल्ट अदालत में नहीं लड़ना चाहिए। और ये कहानी भी 2 बच्चों की है, शादिया। एक बच्चा कौन से उस पर है चैनल पे? ये वेब सीरीज है। सो यूट्यूब पे तुम करोगी बेगुनाह टाइप करोगी तो तुम्हें मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अहमद खुसेट है, तो खुसेट है उसमें। सो इट्स रियली अब बहुत स्लो पेस्ड है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, हो भी गया और नहीं भी हुआ है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि बिकॉज मैंने ऐसा सब्जेक्ट सोचा नहीं था, तो आई रियली वांट टू एडमायर द टीम बिहाइंड इट फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, बिकॉज आई थिंक इसकी बड़ी जरूरत थी। देखो हम सोचते ही नहीं है चीजों का, हम नहीं बाकी दिस इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट, मे बी ये बात इन लीगल टर्म्स, लेकिन हमें नहीं पता। आप हमेशा सोचते हैं कि एक बड़ा मर्द या एक बड़ी औरत किसी छोटे बच्चे, लड़की या लड़के को मोलेस्ट करेगी। इसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे को हरास कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे भी रीजन है, वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, वो सब दिखा रहे हैं। So I am very happy and excited कि एक different subject पे एक different topic पे yes, and something very important. तो मैंने कल एक short film देखी, मैडम Nadia Hussain की, I don't know if you've with Umar Shehzad. It was an eye-opening topic. It was quite daring and quite bold. 15 minutes, I think. So I don't want to talk. I'll give it away if I talk about it. You have to watch it. But she is a working woman. So एक ही, और दूसरा मैं very quickly, if we have time, I wanted to talk about the PSL anthem that Rabia does not want to talk about. So I can share my journey through it, and क्योंकि हमने YouTube पे भी पोल किया था, हमने Twitter पे भी पोल किया, my initial reaction, मैंने एक आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर जाके, you can go and read that, because I went through a journey when I watched that anthem also. मुझे शुरू में अच्छा नहीं लगा जब मैंने पहली दफा सुना, फिर मैंने उसको साइड पे रख दिया। फिर मैंने देखा इसका रिएक्शन, मैं YouTube पे गई, मैंने लाइक डिसलाइक रेशियो देखा, मैंने लोगों की बातें सुनी, मैंने अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स पे वो एंथम भेजा, और मैंने कहा मुझे बताओ what is it about it that you like or don't like. और मुझे इतने divided responses मिले ना राबिया इसके ऊपर, मतलब एक इंसान कह रहा है oh my god I love it, और दूसरा कह रहा है what is this. तो बात ये है जी कि उन्होंने उसमें नसीबो लाल को लिया, आयमा बेग को लिया, and they took this young group, youngsters. I can see where they were coming from. They want to reach out to the youth. They want to reach out to the masses, the अवाम जो ये देखती है गाने। ये मुझे नहीं समझ आया कि ग्रूव मेरा नाम क्यों रखा, बिकॉज ग्रूव तो अवाम रिलेट शायद ना करें ऐसे वर्ड से, उनको शायद समझ भी ना आए। There is something in cricket which is called when the batsman gets into his groove, but that is also very technical for someone to understand. The Gana is now I am getting used to it. मुझे मजा भी आ रहा है। अब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि जब मैच हो रहा हो और वो स्टेडियम में प्ले करे तो वो कैसा हो। It might not be for me, but I think it is for a lot of other people who are saying that it's good. So I'm saying keep an open mind. My lesson in life is keep an open mind. आपको शायद नहीं पसंद आए और लोगों को आए, and be tolerant. It is an effort in COVID for PCB and PSL to go ahead and do this.
And don't have hate speech about the singers. Please don't do that because they have put in an effort. उनकी आर्ट है, उनका टैलेंट है. And शाजिया बहुत लंबा बोल चुकी है, शाजिया नहीं, और शाजिया की मेरा बड़ा पेशेंस टेस्ट क्योंकि मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट नॉट टू से एनीथिंग ऑन द PSL. ये जो आपने लास्ट की बात बोली है ना, उस पे मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ कि it's a बोलो ना. हाँ, बोलो. In for PCB, I am sorry, it is not a valid excuse. No, I don't know. I'm not talking about the crowds in the stadium. I'm talking about the fact that they're pulling through and doing it. चाहे वो खाली स्टेडियम में करें या वो भरे हुए, वो मुझे नहीं पता उनकी क्या SOPs है. मैं खाली स्टेडियम उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ. मैं कर रही हूँ क्योंकि ये जो तुमने बात की है मैंने और भी बहुत जगह सुनी है कि कोविड के टाइम में ऐसा गाना बनाना इज अ बिग थिंग. पाकिस्तान में हर चीज हो रही है, हर इवेंट हो रहा है, हर चीज हो रही है. प्लीज आके देखिए, कोई यहाँ पे SOPs भी नहीं फॉलो हो रहे. 200 से लेके 800 लोगों की पार्टी भी हो रही है. उन्होंने तो खाली स्टेडियम में दिखाया है ना, उन्होंने गाने में तो कोई ऐसा SOP ब्रेक नहीं किया है. मैं उसकी बात नहीं कर रही. तो मैं कह रही हूँ जब सब कुछ हो रहा है तो फिर उसी सब चीजों में एक अच्छा गाना भी प्रोड्यूस और डायरेक्ट और बनाया जा सकता है अगर आप करना चाहें. I'm talking about them doing the PSL, holding the PSL. I'm not talking about PSL. That's what I'm saying. इस टाइम में PSL hold करना is going to be a challenge. वो तो तो मैंने पहले किया था कि मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ. I'm talking about people saying coming out with this song in COVID time is a lot. मैं उसकी बात कर रही हूँ कि इसका सॉन्ग, क्योंकि उन्होंने सॉन्ग में तो कोई कोविड के रूल्स नहीं ब्रेक करे. उन्होंने कोई खाली स्टेडियम में टीवी रखे हुए थे वो दिखाया है उन्होंने, वो भी उन्होंने ग्राफिक्स से किया हुआ है. सो दैट्स ओके, बट डूइंग दिस एट दिस टाइम इज चैलेंजिंग एंड दे नो दैट देयर कंट्री नीड्स इट. एंड आई होप ऑल्सो, ये भी हमने देखा था दैट दे प्लानिंग टू हैव स्पेक्टेटर्स. आई होप दैट दे आर फॉलोइंग SOPs और दूर दूर लोग बैठेंगे, मुझे नहीं पता कैसे होगा. सो दैट्स लोग हैं जो नंबर ऑफ पीपल विल बी अलाउड इज वेरी वेरी बेस्ट. So let's see क्या होता है. But we wish them all the best and all the teams and we are excited कि PSL start होगा. देखते हैं कि इस बार क्या excitement होगी और कौन जीतेगा PSL. Okay guys, we will be off. आप YouTube को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इस वीडियो पे नीचे कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज. और ये बताइएगा कि आपको मेरे फूल कैसे लगे. My new addition to the screen जो बेचारे पता नहीं अगले हफ्ते तक होंगे कि नहीं. Okay. खुदा हाफिज. थैंक यू.